नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मारतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। कहानी बताने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, मकर राशि के लोगों के साथ इस अप्रैल के महीने में कौन कौन सी घटनाएं घटित होने जा रही हैं, क्या क्या अच्छा या क्या क्या बुरा होगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी। देवी और सज्जनों, मकर राशि का स्वामी शनि होता है, इसलिए हमने सबसे पहले शनि की स्तुति करी। मकर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल तक सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। 14 अप्रैल के बाद चौथे भाव में मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। बुध देवता कुंडली के तीसरे भाव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। नीच के देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में यानी कि कुंडली के पंचम भाव में, शुक्र देवता भी कुंडली के तीसरे भाव में मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि देवता जो हैं सो कुंडली के तीसरे भाव मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। राहु देवता जो हैं सो कुंडली के तीसरे भाव मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। केतु देवता जो हैं सो कुंडली के नवम भाव कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। इन सब का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए बहुत संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से शुरू करें। ऐसे अगर जन्म कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो गोचर में जन्म कुंडली में सूर्य एक मारक ग्रह है, मकर राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन गोचर कुंडली में जब देखा जाएगा तो प्रभाव अलग है। जैसे ही मीन राशि में कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, आपके लिए थोड़ा सा विपरीत, थोड़ी सी परेशानी और थोड़ा सा अच्छा। शुक्र तो है ही, शुक्र तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अभी सूर्य पर में अपन चर्चा करते हैं। तीसरा भाव यानी कि आपका पराक्रम, आपका बाहुबल, आपकी ताकत, और सूर्य देव आपके बाहुबल को, आपके ताकत को बढ़ा करके रख देंगे। आप इस समय में एक पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे सूर्य के कारण। सूर्य आपके गुप्त शत्रुओं का भी नाश करेंगे। जो छुपा हुआ दुश्मन है 14 अप्रैल तक अगर वो आपको सांप की तरह डंक मारने का प्रयास करेगा तो ये जो सूर्य है कहेगा तू इधर आ, तू इधर आ, ऐसे पकड़ के और 2 थाप लगाएगा, भाग के यहाँ से। उसको भागना पड़ेगा आपके गुप्त शत्रु को, यानी कि या तो गुप्त शत्रु का नाश कर देगा या गुप्त शत्रुता का नाश कर देगा। उस व्यक्ति को तहस नहस करके रख देगा सूर्य। 14 अप्रैल तक सूर्य आपकी यात्राएं खूब करवाएगा, ट्रैवलिंग खूब करवाएगा, बैठने नहीं देगा आपको, छोटी छोटी यात्राएं। लेकिन बताऊं एक बात, ये आपके लिए लाभदायक साबित होंगी, ये आपके लिए जो है सो अच्छा साबित होगा। देवी और सज्जनों, सूर्य चौदह अप्रैल के बाद चौथे भाव में आ जाएगा, मेष राशि में। और आप सब जानते हैं कि मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, और वो मारक से मारक ग्रह क्यों ना हो, बेकार से बेकार ग्रह क्यों ना हो, लेकिन अगर उच्च का हो गया तो उसको अच्छा फल देने के लिए विवश होना पड़ेगा। जैसे ही सूर्य कुंडली के चौथे भाव में मकर राशि वालों के लिए उच्च का हुआ, सुख में वृद्धि होने लगेगी 14 अप्रैल के बाद। लग्जरी लाइफ बढ़ने लगेंगे 14 अप्रैल के बाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, सुख ही वृद्धि नहीं होगी, माता का अगर कोई काम खराब हो रहा था तो वो काम भी होने लगेगा। माता के सुख में वृद्धि होने लगेगी। माता के साथ संबंध अगर खराब हो गए थे तो माँ के साथ संबंध ठीक होने के योग हैं। और चौथे भाव में बैठने के कारण, और क्या होगा, चौथे भाव में बैठने के कारण
जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित, अचल संपत्ति से संबंधित, गाड़ी से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना चाहते हो तो जरूर लो, वो शुभ होगा और आपके फेवर में होगा, ये मेरा वादा है आपसे। मंगल की बात कर ले, मंगल नीच के हो रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में। मंगल का सप्तम भाव में नीच का होना आपके लिए अच्छा नहीं है। मंगल दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा, पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेगा ये मंगल। देवी और सज्जनों, जिसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की तैयारी चल रही है तो बड़ा संभल कर तैयारी करें, कुछ ना कुछ विघ्न आने की संभावना है। कुंडली के सप्तम भाव में मंगल के बैठने के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर कुछ परेशानी है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि मंगल उस परेशानी को बढ़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि काम और वासना की युति बढ़ सकती है आपकी, इसलिए काम और वासना पर में ये दोनों जो मामला है बहुत खराब है। अच्छा, दोनों दो चीजें, इसको भी लोग नहीं, हमने कहा कि काम और वासना की युति, काम का मतलब है इच्छा, वासना का मतलब है सेक्स, यानी कि इच्छा और भी विभिन्न प्रकार के चीजों को गलत तरीके से प्राप्त करने का, और सेक्स को तो आप समझते ही हो। तो उसमें ये जो मंगल है ये आपको बहुत गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर सकता है, तो इससे बचने का प्रयास करें। जो शादीशुदा लोग हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशान करने का ये मंगल प्रयास करेगा। जीवन साथी को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, इस समय में थोड़ा सावधान हो जाएं तो बढ़िया रहेगा। मां से और बड़े भाई बहन से, इनके साथ भी संबंध खराब करवा सकता है ये मंगल। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध कुंडली के तीसरे भाव में है और नीच का है। क्या होगा प्रभाव? तीसरे भाव में नीच के, मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है और बुध इस कुंडली में मालिक है छठे और नवम भाव का, यानी कि भाग्य का साथ इस समय में नहीं मिलेगा। तो भाग्य भरोसे उड़ने का प्रयास ना करें। अपने कलेजा में अगर ताकत हो, अपने हाथ में भुजा में अगर बल हो, तभी आगे बढ़े, नहीं तो भाग्य भरोसे 1% भाग्य पर भरोसा करके आगे ना बढ़े, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। तो अपने मेहनत परिश्रम के बदौलत जो करना चाहते हैं वही करें। गुरु जो है कुंडली के पंचम भाव में है। वैसे तो मकर लग्न की कुंडली में गुरु एक मारक ग्रह होता है, लेकिन पंचम भाव में होने के कारण थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे में क्या अच्छा रिजल्ट देगा? तो किसी का अगर प्रेम प्रसंग नहीं शुरू हो पा रहा था, लव अफेयर वगैरह नहीं शुरू हो पा रहा था, तो उन सबको शुरू करवाएगा। नहीं, किसी का अगर चाहने वाले लोगों की संख्या घटती चली जा रही थी, गिरती चली जा रही थी, उसको स्टॉप करेगा, उसको बढ़ाएगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगी, खूब इच्छा जो है सो जागृत होगी, पढ़ाई लिखाई करने का जो है एक अलग वो भाव जो है सो उत्पन्न होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में देव गुरु है तो अचानक से धन लाभ वगैरह भी करवाएगा। और शुक्र जो है सो तीसरे ही भाव में उच्च का है, मीन राशि में, और शुक्र इस कुंडली के दसम भाव का मालिक है। अरे नौकरी वगैरह करने वालों का तो भाग्य बदल जाएगा इस समय में। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा सब बहुत तेजी से बढ़ता हुआ चला जाएगा। इन सब मामले में बहुत अच्छा है। शनि जो है वो भी तीसरे ही भाव में, यानी कि आप खुद और आपका बैंक बैलेंस दोनों तीसरे भाव में, यानी कि इस समय में आप खुद बहुत भाग दौड़ करने वाले हैं, बहुत परिश्रम करने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता परिश्रम करने से। और सबसे बड़ी बात कि वो जो परिश्रम आप करेंगे उसका परिणाम पॉजिटिव वे में आपको प्राप्त होने वाला है, यानी कि आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का शनि जो है पूर्ण प्रयास करेगा। राहु की बात करूं तो राहु भी मीन राशि में ही तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में राहु का मीन राशि में जो है सो होना,
ये भी आपके लिए, तीसरा भाव में राहु अच्छा रिजल्ट देता है, ये जान लें आज आप। तो ये भी आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, शक्ति को बढ़ाएगा, क्षमता को बढ़ाएगा, दुनिया को समझने की अपार शक्ति आपको प्रदान करेगा। तो इस मामले में ये भी बढ़िया है। केतु जो है सो कुंडली के नवम भाव में कन्या राशि में है, तो शोध, रिसर्च, गहन तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सब के क्षेत्र में आपको डुबकी लगाने पर विवश करेगा। तो ये सब जो है सो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा भी है। बुरा बुध का प्रभाव है, तो बुध के बुरे प्रभाव से आपको बचने के लिए नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। और आपको बता दूं मकर राशि वाले कि आपके भाग्य का मालिक है बुध ही है, भाग्य का मालिक भी। तो भाग्य का अगर जीवन में साथ नहीं मिल रहा है, परिश्रम ज्यादा कर रहे हो, फल कम मिल रहा है, कोई किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसे नौकरी ही नहीं लग रही है, प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रही है, अथवा कोई नौकरी में मेहनत कर रहा है आगे नहीं बढ़ पा रहा, बिजनेस व्यापार नहीं चल पा रहा, पैसे की बहुत कमी है, परिश्रम के बाद नहीं आ रहा, तो भाग्य का सहारा जरूर ले। भाग्य का जिसको सहारा मिल जाता है वो व्यक्ति फर्श से भी अर्श पर पहुंच जाता है, जमीन से आसमान नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक पन्ना नाम का जो रत्न है ये आपको धारण करना पड़ेगा। बढ़िया क्वालिटी का पन्ना संभव हो तो धारण करें, 20-25 हजार रुपए खर्च करें, आपको मिल जाएंगे। नहीं सक्षम है तो कम से कम 5,000 रुपए खर्च करें। पन्ना उपरत्न जो है मैं आपको अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि करके आपके एड्रेस पर मैं भिजवा दूंगा। अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर धारण कर लेंगे तो जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लें, 25,000 वाला चाहिए या 5,000 वाला चाहिए, वहां पर मैं लिख देंगे। और जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवानी है तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके उसकी भी जांच करवा लें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।